जय हिंद सभी को। आज के टाइम पे बीएसएफ ने तहलका मचा रखा है। बैक टू बैक वैकेंसी आ रही हैं, उसके लिए भाई पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि आप पीछे हटने वाले हैं। तो बैक टू बैक बीएसएफ में वैकेंसी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ मैं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो सीएपीएफ की तरफ से चल रही है, नोडल एजेंसी है बीएसएफ आपकी। दूसरे नंबर पे बीएसएफ ट्रेड्समैन की 3866 के आसपास वैकेंसी आई हुई है। अब एक और एसओपी जारी की गई है, ये वैकेंसी नहीं एसओपी जारी की गई है बीएसएफ की तरफ से। क्या है ये? रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, ये हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। प्रमोशन डायरेक्ट आपकी एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे होता है। बेहतरीन जॉब है। आप कंपेयर करेंगे ट्रेड्समैन से लाखों गुना अच्छी है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री से रैंक में सेम है, लेकिन उसमें पावर है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अधिक है। इसमें जिम्मेदारी कम है, इसमें पावर भी थोड़ी सी कम है। लेकिन यहाँ पर बच्चे तो कन्फ्यूजन में आ रहे हैं। रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। ये कब तक ये वैकेंसी आ जाएगी, किस तरह से ये सारा सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। भविष्यवाणी करूंगा मैं कुछ, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जो आपके डाउट्स हैं, जो मुझे लगता है कि आपको क्लियर करना चाहिए, कैसी है नौकरी और डिफरेंस के बारे में बताएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। जो अंतर है ना रेडियो ऑपरेटर में प्लस रेडियो मैकेनिक में, इसके बारे में बताऊंगा। और किसकी कट ऑफ डाउन जाती है और कौन सी पोस्ट, क्योंकि देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जो दूसरी रिक्वायरमेंट है ना, दोनों की सेम है। तो आपको किस पोस्ट को प्रेफर करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे आपके सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और भर्ती कब तक आ जाएगी उसके बारे में हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं। और किसके लिए फॉर्म है, आपने किया तो है पीसीएम, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसमें 60% की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या आप भर सकते हैं? क्या आपने अभी 12th किया है पीसीएम से, तो क्या आप भर सकते हैं? उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात की कैसी है नौकरी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दूं। देखिए नौकरी 1 नंबर है, इसमें 2 पोस्ट हैं, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक। किस तरह की नौकरी है? हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तरह ही ये हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की नौकरी है। इनमें भी डिपेंडेंसी रहती है और आप ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल कोई भी है आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 1 नंबर जॉब है। लेकिन इसमें से अगर देखा जाए ना, रेडियो ऑपरेटर की जो कट ऑफ है वो लो जाती है। रेडियो मैकेनिक की जो है वो आपकी कट ऑफ हाई जाती है। क्यों हाई जाती है? रेडियो मैकेनिक की जो ड्यूटी होती है वो फिक्स होती है, मतलब आपको हेडक्वार्टर में रहना है, जबकि रेडियो ऑपरेटर की, मैकेनिक की फिक्स है। रेडियो ऑपरेटर की आप प्लाटून में या कंपनी में आपकी जो पोस्टेड है हो जाएगी। क्यों होगी? रेडियो ऑपरेटर का जैसे आप नाम से ही सुन रहे हो, रेडियो ऑपरेट मतलब जितने भी वायरलेस होते हैं, जितने भी आपको संचार के माध्यम है, आपको कम्युनिकेशन करना है, वो रेडियो ऑपरेटर से होता है। चाहे आप बॉर्डर पे जा रहे हैं, जब भाई कम्युनिकेशन करना है तो बॉर्डर से ही तो कम्युनिकेशन करेंगे, हेडक्वार्टर से। तो अगर आप कम्युनिकेशन का काम सारा रेडियो ऑपरेटर का होता है, संचार का काम सारा रेडियो ऑपरेटर का होता है, तो वो प्लाटून या कंपनी में जाता है जो कि आउटपोस्ट बॉर्डर पर रहता है। फैमिली जो हेडक्वार्टर में रहते हैं, क्योंकि वहां भी कम्युनिकेशन करना है, हेडक्वार्टर से तो कम्युनिकेशन करेंगे बॉर्डर पे, तो कुछ बंदे आपके हेडक्वार्टर में रहेंगे, कुछ बंदे आपके बॉर्डर पर रहेंगे। शायद रोटेशन में ये रहते हैं, तो कुछ चले जाएंगे, कुछ वापस आ जाएंगे। लेकिन रेडियो मैकेनिक का जो काम रहता है वो आपका फिक्स ड्यूटी है, आप फैमिली के साथ रह सकते हैं, इसलिए इसकी सबको पता है, इसलिए इसकी मेरिट हाई जाती है। रेडियो ऑपरेटर की जो है मेरिट वो लो जाती है। तो क्योंकि इसकी क्राइटेरिया, इसका सारे सिलेबस, सारा पैटर्न सब कुछ सेम है, तो रेडियो ऑपरेटर क्यों भरना, रेडियो मैकेनिक भरना है हमें तो, क्योंकि हमें तो आगे की बारे में बात करनी है ना, क्योंकि हमें फैमिली रखनी है। और अभी ऐसा लगता है कि यार वर्दी के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन जब फैमिली आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, बच्चों से इतना प्रेम हो जाता है कि आप नहीं छोड़ पाते। ये जो मोह होता है ना, वो बाद में दिक्कत आती है। रिजाइन देते थे, अधिकतर आप देखेंगे रिजाइन क्यों दिए जाते हैं? फैमिली बैकग्राउंड की वजह से तो दिए जाते हैं। बनने क्या है, आदमी अकेला है, बॉर्डर पे डालो, इधर डालो, लेकिन जब घर गृहस्थी आ जाती है, बहुत सारी जिम्मेदारी आती हैं और बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं, आप अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो मलाल रह जाता है। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही उस तरह की वैकेंसी देखते चले जाएं। जब हमसे पता है कि रेडियो ऑपरेटर से हमें रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी अच्छी है, तो हम पोस्ट जो है उसी तरह से प्रेफर करेंगे। तो आई थिंक सो कि आप समझ गए होंगे कि नौकरी 1 नंबर की बढ़िया नौकरी है, लेकिन रेडियो ऑपरेटर से हमें प्रेफरेंस हमें रेडियो मैकेनिक को देना है। सिलेबस क्या रहेगा और किस तरह से ये वैकेंसी रहने वाली है उसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि पिछली बार जो ये वैकेंसी आई थी, ये पिछली बार वैकेंसी कब आई थी आपको देखने को मिला था, ये आपकी 20 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक आपके ये फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद नवंबर के आसपास आपका एग्जाम हुआ था। एग्जाम किस तरह से हुआ था? OMR सीट बेस आपका एग्जाम हुआ था। लेकिन इस बार भी OMR, इस बार जो आपका और CBT,
इस तरह से उन्होंने दिखाया हुआ है कि हम OMR से भी कर सकते हैं और हम CBT भी कर सकते हैं। ये डिपेंड ऑन BSF कि आप थर्ड पार्टी से कैसे आप कम्युनिकेशन करके या तो OMR कराएंगे या CBT कराएंगे। पिछली बार ये रहा था और मुझे लगता है कि नवंबर में एग्जाम हुआ था और यही वो सिचुएशन है। देखिए 20 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, 19 सितंबर तक चला था और लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी, लास्ट बार आई थी, पहले आई थी 2022 में, उसके बाद 2023 में आई थी, ये 2023 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2024 में ये वैकेंसी नहीं आई थी और उसके बाद 2025 में ये वैकेंसी का निर्णय लिया गया था कि ये वैकेंसी 2025 में, और यही वो डेट है, यहीं के आसपास आपकी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि फिजिकल किस तरह से रहने वाला है, तो फिजिकल में जो आपकी एज होगी वो 18 से लेकर 25 तक रहने वाली है। उसके बाद जैसे जैसे आप OBC हैं आपको छूट मिल जाएगी 3 साल की। उसके बाद SC ST है, SC ST वालों को भी छूट मिलेगी, कितनी, 5 साल की यहाँ पर आपको छूट देखने को मिलेगी। अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की 12th आपने सिंपली किया है PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, टोटल मिला के आपको 60% मतलब 60% आपके नंबर हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसका जो पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट किया जाता है, एक इशू आता है बच्चों का, सर मैंने तो PCM किया है लेकिन मैंने 5 से 7 साल पहले किया था, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो, लेकिन हकदार जब तक मेहनत नहीं करोगे नहीं करोगे। PCM में आज के टाइम पे भाई साहब इसका पेपर एक बार मैं बताऊं, 2022 का जो पेपर था इजी आया था, मक्खल आया था, लेकिन 2023 का जो पेपर आया था वो बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, बहुत ज़्यादा हार्ड था ये पेपर। इसके लिए आपको बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें अधिकतर जो है जो NDA जो अभी रिसेंटली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, PCM अभी पास किया है, वो बच्चे इसके हकदार होते हैं क्योंकि उनको रिमाइंड रहता है। PCM भाई साहब इतना आसान नहीं कि आप उसको इतनी जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको समय देगा नहीं, ये बहुत जल्दी इसका बहुत तेज इसका प्रोसीजर रहने वाला है। मैंने देखी है, मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन मैं जो रनिंग था ना, रनिंग में निकाल नहीं पाया था इसका, तो रनिंग नहीं निकाल पाया था मैं, क्योंकि इसकी 1600-6.5 मिनट के आसपास इसकी रनिंग है, तो मैं इसको क्लियर नहीं कर पाया था। तो मेरा मानना ये है, आप हब स्पीडना चाहते हैं कि भाई मैं नहीं कर दूंगा, आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया 12th किए हुए PCM से, लेकिन आपको नहीं पता है कि कैसे होगा, क्योंकि भाई साहब पेपर तो इसका अच्छा खासा आता है। जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली किया है PCM, उनके लिए 1 नंबर जॉब है, बढ़िया जॉब है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, प्रमोशन, सैलरी, हैंडसम सब कुछ बढ़िया है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करूं, पहले आपका PT PST हो जाएगा, CBT हो जाएगा, CBT है OMR, जो भी कराएंगे वो ये हो जाएगा, और आपका फिर डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो ये 3 चरणों में आपकी सारी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। PT PST में हाइट की बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, छूट जैसे आप जहां से बिलोंग करते हैं वो मिलेगी आपको। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर फ्लैप के साथ हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका जो रनिंग होगी तो 1600 मीटर है 6.5 मिनट में। जब तक इसकी तैयारी नहीं करेंगे आप निकाल नहीं पाएंगे। मैं आपका जीता जागता उदाहरण हूं कि मैं इसमें फेल हो गया था, मैं इसको क्वालिफाई भाई नहीं कर पाया था। एक सच है कि जिसका रिटन अच्छा होगा उसका फिजिकल डाउन होगा, जिसका फिजिकल अच्छा होगा वो रिटन डाउन होगा। मैं इसको निकाल नहीं पाया और मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूं कि मैं इसको फेल हो गया था। उसके बाद में मैं हेड कोच मिनिस्टर बन गया था, तो मैं तो भाई साहब बढ़िया था कि मैं इस वैकेंसी के चक्कर में नहीं पड़ा। एक चेयर है, बैठ के रहना है आराम से, अपनी पता है कि यार चेयर मेरी है, ये कंप्यूटर मेरा, उस पर काम करना है। मैं इसको प्रेफर इतना, क्योंकि मेरे को ये मिल गई है तो इससे अच्छी है, तो आपको नहीं मिली है, इसको बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें जा सकते हैं। महिलाओं के लिए 800 मीटर की रनिंग है, 4 मिनट लगेंगे। लॉन्ग जंप होगी आपकी 11 फीट की मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 9 फीट की होगी। हाई जंप होगी 3.5 फीट मेल कैंडिडेट के लिए, 3.5 फीट और 3 फीट होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। इन दोनों में आपको 3-3 चांस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। 3 चांस यहाँ पे आपको दोनों में देखने को मिलने वाले हैं। आगे बात करते हैं कि रिटन एग्जाम किस तरह से होने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, देखिए 40 नंबर का फिजिक्स आएगा, 20 नंबर का केमिस्ट्री आएगा, 20 नंबर का मैथ आएगा, और इंग्लिश या जीके में से 20 नंबर का आएगा। और ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। तो देखिए 40 क्वेश्चन है तो 80 नंबर का हो गया, 20 क्वेश्चन है 40 नंबर का हो गया, 20 क्वेश्चन 40 नंबर, 20 क्वेश्चन 40 नंबर। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे, 200 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 मतलब 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। तो ये सारा डाटा था। रहा आपका कि एग्जाम कब से हो जाएगा या आपका पेपर, ये जो नोटिफिकेशन है कब से आ जाएगा। सुगबुगाहट चलने लगी है। अभी जो बच्चे बता रहे हैं कि वैकेंसी आ गई है, ये आ गया, वो कुछ नहीं है।
इंटरनली होता है, एक बोर्ड होता है, एक सेल होता है। किसी भी CAPF में चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट से चले जाइए, रिक्रूटमेंट निकालने के लिए उनको दिखाना पड़ता है कि हमारे पास इतनी ऑथराइजेशन है, अभी एट प्रेजेंट हमारे पास कितने कार्मिक काम कर रहे हैं। उन्होंने वैसे भी बताया था कि 75% और 25% का रेशियो हम रहने वाले हैं। ये हमारे डिपार्टमेंटली होंगे जो प्रमोशन करने के बाद, और 75% हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो 75% के तहत ये वैकेंसी आने वाली है, उसमें डिटेल से सब कुछ दिया हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने स्पेशल डायरेक्टर जो DG जो है उनको एक SOP बनाई गई है। कोई भी काम CAPF में करना है तो उसका एक SOP स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है, उसी के तहत काम करते हैं। पहले से वर्णित है कि भाई ये जो काम है हम इन रूल के तहत करेंगे, ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से काम स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके रिगार्डिंग SOP निकली थी, जारी की गई थी, उसमें बताया गया था कि हाँ जब प्रक्रिया चलने वाली है, ये मैं कह सकता हूं क्योंकि SOP सुगबुगाहट एक बार क्या हुआ था, ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी का डाल दिया था BSF में, और उसके साथ साथ रेडियो ऑपरेटर का भी उन्होंने अपलोड कर दिया था गलती से। तो मतलब चीज़ बैकग्राउंड में चल रही हैं, आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। आई थिंक सो कि इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब कुछ था, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ये वैकेंसी लेनी है तो फुल डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर हार्ड लेवल का आता है मेरे भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में दम लगाओगे ना तभी इसको देखो। बैच बेचने वाले आपको 50 मिल जाएंगे कि बैच ले लो, ये कर देंगे वो कर देंगे। मेहनत जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे आप इस पेपर को निकाल नहीं पाएंगे। हलवा नहीं है ये, इसमें मेहनत आपको जी जान लगा देना होगा। पंकज फौजी ग्रुप टेलीग्राम का चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी इससे रिलेटेड ये भर्ती स्टडी मटेरियल मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, कोई भी अपडेट आएगी वहाँ पर डालता रहता हूँ। इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।